नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं ओशो गोट फार्म पर और ये जो फार्म है ये सोजत और मिक्स ब्रीड के लिए जाना जाता है। तो हम पूरी डॉक्यूमेंट्री लेकर आने वाले हैं, परंतु आज जो खास बात है वो है गुजरी के ऊपर। हम गुजरी के ऊपर पूरी जानकारी लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवराज सिंह जाखोलाई, जो कि आप लोग पिछले 3 सालों से 4 सालों से लगातार उनको देख रहे हैं, वो गुजरी का पालन कर रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया सौगात हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लेकर आई है कि उस गुजरी ब्रीड को रजिस्टर्ड किया है। तो क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या मुख्य चीज़ें जो गुजरी ब्रीड के पालक हैं उनको मिलने वाली, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं शिवराज जी से और इस ब्रीड के बारे में, पहचान, इसकी विशेषताएं के बारे में जानकारी जुटाते हैं। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और जैसे आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान मित्रों का मेरा प्रणाम, नमस्कार। और टॉपिक एक खुशखबरी वाला टॉपिक है, बिल्कुल, जिसमें राजस्थान की 3 ब्रीड को सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है जी। एक ब्लड लाइन उनको बना दी गई है, एक नस्ल उनको घोषित कर दी है जी। गुजरी है, सोजत है और आपकी करौली है जी। क्योंकि 5-6 साल से मैं लगातार गुजरी ब्रीड पर काम कर रहा हूँ और आज मैं पांचाराम जी भाई साहब के यहाँ खड़ा हूँ। तो उसका रीजन तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे मैं यहाँ आ गया। हम बात करते हैं जो अपना टॉपिक है कि गुजरी ब्लड लाइन। तो हरी जी, मैं एक चीज को यहाँ कहना चाहूंगा कि गुजरी जो ब्लड लाइन है, अगर राजस्थान में बात करें तो अगर संख्या के बल पर देखें तो सबसे ज्यादा संख्या में आपको जो बकरियां देखने को मिलेगी वो गुजरी नस्ल की राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब इसकी पहचान, क्योंकि मैं एक सामान्य किसान के तौर पर ही इसकी पहचान बता सकता हूँ जी, क्योंकि अब सरकार ने इसका रजिस्ट्रेशन किया है। तो सरकार इसकी क्या पहचान लेके आती है, क्या मानती है, वो सबसे ज्यादा मान्य होगा। लेकिन मैं मेरे अनुभव जरूर साझा कर सकता हूँ 5 साल के एक किसान के तौर पर। तो पहचान इसकी यह है कि इसका मुंह वाइट होता है और इसका बॉडी टेक्सचर जो है सिरोही जैसा होता है। बिल्कुल। लेकिन सिरोही से जो ये आगे होती है उसके पीछे जो कारण है वो है क्योंकि आपने एक चीज सुनी है कि बकरी गरीब की गाय है। मैं तो ये कहता हूँ कि गुजरी गरीब की गाय है। हकीकत में दूध देने में इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है और मजबूत ब्रीड है। और इसकी मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं इसके सींग के टाइटनेस से। बहुत टाइट सींग होते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कैल्शियम कितना भरपूर है। तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सिरोही जैसा आता है। कद काठी सिरोही से मजबूत ली हुई। लेकिन आप कहोगे सर ये तो आप सिरोही की बात करने लग गए। तो एक पहचान आपकी वीडियो के माध्यम से मैं खास अपने किसानों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो है कि सिरोही के जो पीछे वाले पैर होते हैं, जैसे ब्यात आती है वो सिकुड़ते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं। लेकिन इनका पैर जो है, चारों पैर का बैलेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब ये कह सकता हूं कि पैर इसके इतने मजबूत रहते हैं। तो अगर आप 100+ के बकरे अगर पालना चाहो तो बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। उस दौरान जो है जो पैर घूमने वाली समस्या इनमें नहीं आती है। बिल्कुल। तो पहचान मैं वापस से क्लियर कर दूं, मुंह सफेद होता है, उभरा हुआ नाक होता है, वाइट इसके पैरों में भी आता है, कई बार जो है पेट पर भी आ जाता है। लेकिन कितना वाइट होना चाहिए वो इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन आएगी वो सबसे ज्यादा मान्य होगी। हाँ, किस चीज़ से जनरली मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने सिरोही का नाम लिया था, तो सर बहुत सारे लोग जो पुराने पालक हैं या जो इस ब्रीड को पाल रहे हैं वो किसको मानते थे, वो किसे गुजरी समझते थे, तो ये थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि अब तक लोग मान रहे थे कि सोजत और सिरोही से क्रॉस होकर गुजरी बनी है। लेकिन आपको पता है क्रॉस ब्रीड को कभी भी सरकार मान्यता नहीं देती। हाँ, जिसका खुद का कोई ब्लड लाइन नहीं होता, जिसका ब्लड लाइन खुद का नहीं होता है या क्रॉस ब्रीड को सरकार कभी मान्यता नहीं देती है। तो ये मान के चलिए कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं किसानों भाइयों से कहूंगा कि नई गाइडलाइन में सरकार क्या तय करती है। हाँ। तो इतना तो जरूर है कि ये क्रॉस ब्रीड नहीं है, इसकी अपना कोई ना कोई जो है ब्लड लाइन रही है। और इस वजह से अब पिछले 5 साल से आप देख रहे हो कि मार्केट में भी इसका बहुत तगड़ा बूम था, विशेष तौर से ईद पर्पज को लेकर। अभी भी है और अब इसका जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस नस्ल पर जो है बहुत अच्छी तरह से काम होगा। और सबसे बड़ी बात है जो काम होगा वो संवर्धन को लेके होंगे।
मैं अब संवर्धन को लेके काम बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, अब जैसे रजिस्टर्ड हो गया है तो नए किसान हैं, जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, वो अब इनके ऊपर काफ़ी दिमाग रखते हैं। जैसे मैं भी बकरी पालन में आऊँगा तो यार पहले भी ही यही होती है कि यार इंडिया में रजिस्टर्ड ब्रीड कौन कौन सी है, मिल्किंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है, किस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं। अब गुजरी का भी नाम आने वाला है ना। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे जो नया युवा है वो इसको लेके चलेगा, तो इसके थोड़े से और फीचर्स के बारे में बताइए कि दूसरे बकरियों की तुलना पर इसका पालन करने पे क्या क्या फ़ायदे इनको मिलने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो आपको पता है कि जो नस्ल वेट गेन कर रही है, हाँ, वज़न जब बहुत अच्छा ले रही है तो मुनाफा सीधी सी बात है अच्छा होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि इसको स्टॉल फीडिंग में, सेमी स्टॉल फीडिंग पर ही पालें, पूरी तरह से स्टॉल फीडिंग को इस पर न पालें। इसको थोड़ा बहुत जंगल देखने को मिलना चाहिए, मूवमेंट इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो कह रहे हो कि जो लोग इसमें आएंगे उनको फ़ायदा ये है कि वो वेट गेन जब कर रहा है, वज़न जब वो बढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात है जो खिला रहा है वो उनको वापस मिलेगा। जो फीड और शीड पर उनका खर्चा हो रहा है और उनका बच्चा या बकरी बहुत तेज़ी से गेन करेगी तो सीधी सी बात है उनको मुनाफा बढ़ेगा। एक और सवाल है सर, जैसे सिरोही को ही लेकर है, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे सिरोही लेकर जाते हैं और यहाँ पर तो 2-2 बच्चे दे रही होती हैं, परंतु जैसे ही वो दूसरे क्लाइमेट पर जाती हैं, दूसरी जगह पर जाती है, खान पीन चेंज होता है, साल 1.5 साल बाद फिर वो बच्चे देने की क्षमता उनकी घट जाती है। तो गुजरी में भी क्या ये शिकायत है, क्या ऐसा है? आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें वो सामने आने वाली हैं तो उसके लिए भी किसान भाई तैयार रहें? देखिए हरीश जी, इसमें मेरा ये कहना है कि ले जाने वाला अगली पार्टी को पैसा देता है, बकरियां लोड करता है, ले जाता है। मेरा तो ये मानना है कि जहाँ से आप बकरियां लेके आते हो उसके फीड चार्ट के बारे में पूछ के आओ। मान लो मैं पांचाराम जी से कोई बकरियां लेके जा रहा हूँ तो मेरे को इनके बारे में पूछना चाहिए कि साहब कितना आप दाना दे रहे हो, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, और उसी तरह से अगर 15-20 दिन के लिए वो मैनेज करते हुए अपना जो वहाँ का खाना है ऐड करते हुए वो चले तो बिल्कुल फायदा होगा। अब आप एकदम से जाते हो, क्लाइमेट भी चेंज कर दिया आपने, वहाँ का चारा भी चेंज कर दिया, वहाँ का दाना भी चेंज कर दिया, रख रखाव का जो तरीका था वो चेंज कर दिया, तो ये तो साहब एक पशु है, इंसान भी शायद एडजस्ट नहीं हो पाता है। बिल्कुल। चलिए कुछ और यहाँ पे बकरियां हैं उनको देखते चलते हैं। और गुजरी जो है वो आप देखिए सर, यहाँ पर मुझे लगता है 15-20 बकरियां हैं सर इसमें। हाँ बिल्कुल, 20 बकरियां हैं। अब आपने वो सवाल पूछ लिया जो मैं नहीं बताना चाह रहा था। हाँ। मेरे पास जो था एक बार के लिए, जो पांचाराम जी ने कहा कि यार मुझे आप एक बार थोड़ा इसको समझने के लिए मुझे दीजिए, तो 15-20 बकरियां लेके आ गए, बाकी मेरे पास वहाँ पर है ही जी। और एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, कलर पैटर्न। कई लोग क्या है कि कलर पूछते हैं कि भाई गुजरी का कौन सा कलर है, तो मैं आपको बता दूं चाहे सिरोही हो या गुजरी हो, उसमें कलर पैटर्न की संख्या हजारों में। देखिए जैसे 3-4 तो मुझे हजारों में है, ये 1 2 3 ये सामने आपके दिख रही हैं, फिर एक वो सामने वाइट में दिख रही है और एक फिर वो उसके बाजू से दिख रही है, फिर एक ये है, तो मतलब अलग अलग कलर पे कलर और शक्ल ये तो इंसान में भी नहीं मिलती। अब हम सब राजस्थान के खड़े हैं लेकिन राजस्थान के 2 भाइयों की शक्ल भी नहीं मिलती। बिल्कुल, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे देने की क्षमता कितनी होती है सर इसमें? बच्चे देने की क्षमता ये मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम तो एक बच्चा देती है, उसके बाद में जो है 2 बच्चे की इसकी कैपेसिटी रहती है, और किसी कारण से आप उनका पालन सही नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे की बच्चों की जो संख्या वो कम हो जाए। बाकी इजीली ये मान के चलो 2 बच्चे तो देगी। ये 3rd टाइम की प्रेग्नेंट है इस बात। अच्छा, ये 3 बच्चे देगी। 3 बच्चे, 2 तो पक्का है ही, और हम ये सोच रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 ही दें ताकि इनको पिलाना बड़ा आसान हो। 3 बच्चे में लोग 3 बच्चे से खुश होते हैं, मैं तो नाराज होता हूँ क्योंकि एक बच्चा कमजोर रहेगा, पूरी तरह से वो दूध नहीं पी पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बच्चों की कैपेसिटी इनकी रहती है। और सबसे बड़ी बात है सर कि मजबूत ब्रीड है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, देसी अंदाज से पली होती है, इसलिए ये इसका पालन बड़ा आसान होता है। जनरली अब एक सवाल ये है कि जो नए लोग देख रहे हैं तो ये ब्रीड का फैलाव कहाँ तक रहा सर, ये थोड़ा सा बताइए। अभी कहाँ पर पाई जाती है, एक्चुअल एरिया क्या है? देखिए सर, इसका जहाँ तक आज के ज़माने में एरिया की बात करें तो एक बकरी पालन एक बिजनेस बन गया है।
तो कहीं भी पाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका फैलाव शुरुआती स्तर पर आप देखते हो तो हम ये कह सकते हैं कि अजमेर ज़िले का वो क्षेत्र जो परबसर और नावा बेल्ट से लगता है, ठीक है। उसी तरह से सिक्कर का वो क्षेत्र जो जयपुर के चोमू बेल्ट से लगता है। दौसा लाल सोट का वो क्षेत्र जो जयपुर से लगता है, जिसमें प्रतापगढ़ है, आपका मनोहरपुर है, शाहपुरा है, विराटनगर है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलेगी। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे यहाँ जो बकरी पालक होते हैं वो चारे की तलाश में उस क्षेत्र में चल जाते हैं, क्योंकि वो अरावली वाला क्षेत्र आता है, इसलिए भरपूर मात्रा में उनको चारा मिल जाता है। और जैसे ही उधर से चारा कम होता है तो वो अपने स्थान पर, जो भी उनका मूल स्थान है, वहाँ पर वापस पहुँच जाते हैं। तो जयपुर ज़िला मान लीजिए आप, सिक्कर ज़िला मान लीजिए, अजमेर ज़िला मान लीजिए, नागौर ज़िला मान लीजिए, और आप दौसा ज़िला मान लीजिए, जहाँ एक तरह से बहु संख्या में जो है आपको गोजरी बकरी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी और भी सवाल हैं आपके, वो सर से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं।